दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आप भी सोचते होंगे कि रोज काल का हिंदू कन्या स्कूल ही क्यों। आज बात की जाएगी, आज एक नई शुरुआत की जाएगी। जो लोग ये सोचते हैं कि कौन करेगा, वो करेगा, मैं क्यों करूं, मुझे क्या मिला और मुझे क्या मिलेगा। आज काल का हिंदू कन्या स्कूल पर जो बात होगी, इन सब बातों से ऊपर उठ के होगी। आज इन बातों का समय नहीं रहा। 8 साल हो गए ये स्कूल लगभग बंद हुए साहब। हम सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और इतना बड़ा स्कूल सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब मैं खुलूंगा, कब मेरे पुराने दिन वापस आएंगे। बड़ी सोचने की बात है। ये छोटे छोटे बच्चे सिर्फ आंगनवाड़ी करने में आते हैं यहाँ पर। बहुत अजीब सी बात है कि इतना बड़ा स्कूल और ये हाल है। उसका पूरा वीडियो देखिएगा, लगभग 15 मिनट का वीडियो है साहब। मैंने यशनूर के माध्यम से, मैं राजीव सचदेवा, हम शुरुआत की इस बात की कि देखा जाए कि इन 8 सालों में जब से स्कूल बंद हुआ है हमारे को क्या मिला। हमने कितनी कोशिश की स्कूल को खुलवाने की, कितनी कोशिश नहीं की। ये स्कूल पे आप ये देखिए, चौधरी किसी का बोर्ड लगा हुआ है टेंट हाउस का। क्या ये स्कूल इन चीजों के लिए रह गए? सोचने की तो बातें बहुत कुछ है जिसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। साहब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अमीर का बच्चा पढ़ेगा, गरीब का नहीं पढ़ेगा, गरीब का पढ़ेगा, अमीर का नहीं पढ़ेगा। क्योंकि साहब गरीब आदमी को ही डर लगता है पाप से, अमीर आदमी नहीं डरा करता। उसको कोई परवाह नहीं होती कि पाप का है, पुण्य का है, बोला जो होगा देखा जाएगा। कौन पूछता है? वो तो सिर्फ वहां जब जाते हैं, जब उनको याद आती है, जब उसकी दरगाह पे जाके खड़े होंगे, हिसाब वहां लिया जाएगा। और वो पूछते हैं कि कौन पूछ रहा है उस जगह को, किसने देखा? हमने तो नहीं देखा। साहब मैंने स्कूल को खुलवाने के लिए बहुत मेहनत की और मैं कर रहा हूँ। मुझे इस बात का दुख भी नहीं है, ना किसी बात का रंज है कि स्कूल क्यों नहीं खुला। कोशिश करना मेरा काम है। मेहनत अगर मैं करता रहूंगा तो किस्मत एक ना एक दिन मेरा साथ जरूर देगी, ये तय है। मैंने सभी जेंडर्स से, जितने काल का पिछोर के अंदर लोग हैं, सभी लोगों से मैंने बात की साहब। उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, और वो भी थे, परंतु मेरी मदद किसी ने नहीं की। या तो शायद डर के मारे नहीं की, या हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, और चाहते हैं कि हमें क्या लेना देना इन चीजों से। जिनके बच्चे हैं वो देखें साहब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो 11 साल हो गए, 12 साल हो गए लगभग आपकी सरकारों को। क्या किया आपने? क्या किया? 2018 से बंद है ये स्कूल, 2026 आ गया, आप ही की सरकार में बंद हुआ, और पिछले 12 साल से आप सरकारों में हैं सिर्फ। और दोस्तों मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरा सिर्फ इतनी सी सोच है कि स्कूल दोबारा खुलना चाहिए। कम से कम 10वीं 12वीं तक तो हमारी बच्ची पढ़े। उसके बाद नहीं है कॉलेज या नहीं है उसके हालात, तो ना पढ़े, कोई दिक्कत ही नहीं है। कम से कम 12 तो पढ़े। और आज जिस तरीके से इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है और एक प्राइवेट स्कूल खोल दिए जा रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स किस तरीके से, कैसे आदमी बच्चा पढ़ाएगा, वो सब जानते हैं। गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग, बोले तो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग भी नहीं चाहते। उनकी क्या मंशा है मैं नहीं जानता। एमएलए साहिबा, एमपी साहब, 31 के 31 पार्षद और सरकार में बैठे हुए सभी मंत्री, क्या शिक्षा के इतने विरोधी हैं आप भी पढ़े लिखे होंगे। किसी कोई हमारे, मेरे को लगता है 31 पार्षदों में एक परिवार का सदस्य उनका, या वो स्वयं स्कूल से पढ़े होंगे। आज मैं बड़ा सॉफ्ट मूड में बैठ के बता रहा हूँ आपको। मैं लड़ने के हिसाब से नहीं, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं कि मैं लड़ता हूँ। साहब ये एक चैनल है और इस चैनल के ऊपर हम कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उस चैनल के अंदर एमएलए साहिबा भी आती हैं, उस चैनल के अंदर सीएम साहब भी आते हैं। मैं सीएम साहब के सामने खड़ा होकर बोला, मेरे को बड़ा दुख भी हुआ कि किसी निजी व्यक्ति, किसी काल का परिषद के आम आदमी ने भी मेरी मदद नहीं। साहब ये स्कूल है, इसको खुलवाओ। और इसकी कंडीशन देखो क्या होती जा रही है आज। क्या हमें स्वयं को शर्म नहीं आती इन चीजों को देखते हुए? हम मंदिरों में पैसा लगा रहे हैं, तो साहब ये भी तो मंदिर है। वो दुर्गा माई का मंदिर है, कोई काली माई का मंदिर है, तो ये भी तो सरस्वती माई का मंदिर है। या तो ना हो तो मुझे बताएं। शिक्षा की देवी है हमारी सरस्वती माई। साहब अगर आज हम इतना बोल रहे हैं, इतनी बात को कर रहे हैं, तो आशीर्वाद है हमारे ऊपर सरस्वती माई का। वो सरस्वती माता है हमारी। यहां पर नहीं काम करेंगे, कारण यहां पर सीट का लफड़ा है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सेक्रेटरी कौन बनेगा। साहब गांव बसाने भिखारी पहले आ गए, ये तो कहावत यहां लागू हुई। अब पहले स्कूल तो खुलवाओ, स्कूल की बिल्डिंग तो देखो। ये एक दिन इस कंडीशन में खड़ी है कि एक ना एक दिन ये इंतजार हो रहा है कि कब ये बिल्डिंग गिरे और हम इस जमीन के ऊपर फिर कोई कब्जा कर लें और हम कुछ बना लें इसके ऊपर। जिनकी वजह से ये स्कूल बंद हुए उनके हालात आप देख रहे हो। जिन लोगों की वजह से ये स्कूल आज भी नहीं चलने लग रहे, उनके भी हालात होंगे ऐसे, देखिएगा आप। साहब आज हम आपसे पिछला हिसाब नहीं मांग रहे, नहीं कह रहे आपने क्या किया क्या नहीं किया, नहीं हमें पूछना। आज हमारे को सिर्फ मकसद हमारा ये है कि ये स्कूल खुले। और रही बात, जब ये स्कूल 2018 में बंद हुआ, 2018 में बंद हुआ ये स्कूल,
तो इसकी जो टीचर्स थे, जो स्टाफ था, वो सरकार के अंदर इन्वॉल्व हो गया। सरकार ने उन लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। खराब हुआ तो बच्चों का भविष्य। और मजे की बात, जो लोग सरकार के साथ जुड़े या उनकी तनख्वाहें क्या रही होंगी मैं नहीं कहता, और सबको पता है प्राइवेट स्कूलों में, एडेड स्कूलों में कितनी तनख्वाह मिलती है। और जब वो सरकार के अंदर ऐड हुए होंगे, जब सरकार के अंदर इन्वॉल्व हो गए एजुकेशन डिपार्टमेंट में या किसी भी विभाग में, उनकी सरकारों के द्वारा रेट पक्के रेगुलर कर्मचारियों को तनख्वाहें मिले रही साहब। और उसके बाद उनसे कुछ ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में जाके खड़े हुए कि हमारे को बैलेंस पैसा चाहिए, हमारा पिछला पैसा चाहिए, हमें सूद चाहिए। अरे साहब, 8,000 रुपए में काम करने वाले व्यक्ति अगर उसको 80,000 मिल रहे हैं, उसका पेट फिर भी नहीं भर रहा, इसका मतलब नीयत की कमी है। आप जिन लोगों, मेरे पास सबके नाम है, जिन लोगों के पैसे जितने जितने ड्यू है वो मुझसे मिले, मेरे यहाँ पर नंबर आपको दिया जाएगा। मैं आपको अपना, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे पेज पे है, मुझे बताएं, आपका पैसा हम आपको दिलवाएंगे। प्राय मेहरबानी आप अपने केस वापस लें। आप बताओ कितने पैसे चाहिए, आप मुझे बताओ, मैं पब्लिक के आगे बात रखूंगा। रखी जाएगी ये बात कि इन लोगों का नाम मेरे पास है। आप ये सोच के बिल्कुल मत हो सोचिएगा, आप ये बात कंफर्म रहे कि मेरे पास नाम है। आपको जितने जितने पैसे चाहिए बोलो। और हैं इसके अंदर कुछ पिछलग्गू, वो सरकार के, कोई आगे के एमएलए का, कोई पिछले के एमएलए का, जो जाके हवाबाजी करते हैं। मैं तुम्हारे को सचेत करता हूं, जिस दिन ये स्कूल खुल गया तुम्हारा नाम मैं पब्लिक में लेके आऊंगा, और उस दिन देखूंगा तुम्हारी आने वाली नस्लें कैसे रहती हैं इस कालका शहर के अंदर। ये देख लेना आप। ईमानदार रहो, ये स्कूल को खुलने दो, मेरा ये पुनः निवेदन है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी तरीके का कोई मरोड़ है कि मैं ये स्कूल नहीं खुलने दूंगा, तो राजीव सचदेवा के सामने खड़ा हो सकता है, वो उसका स्वागत है। और फिर मैं दिखाऊंगा शहर के अंदर बैठे हुए उन लोगों को कि ये वो लोग हैं जो तुम्हारे बच्चों को नहीं पढ़ने दें। कान खोल के सुन ले वो बात। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास 1917 से वो डॉक्यूमेंट भी है, और जब तक ये बंद हुआ वो भी कागज है। एक एक चीज है मेरे पास। मैं जानता हूं कि कितने साल इसके इलेक्शन नहीं हुए, कितने साल इलेक्शन क्यों नहीं हुए। उन सरकारी अधिकारियों की भी कमी रही, क्यों नहीं किया उन सरकारी अधिकारियों। चलो, हमारे आज मेन मुद्दा यह है कि किसी तरीके से ये स्कूल खुले। बताया जाता है कि इसके ऊपर करोड़ों रुपया लोगों को हमने देना है। साहब, करोड़ों रुपया दिया जाएगा, खातों में पड़ा होगा स्कूल के पैसा, कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये जो बाहर दुकानें 8-10 साल से 8 साल से उन्होंने पता नहीं किराए भी दिए कि नहीं दिए। बिजली का बिल, बात हुई थी, एक शहर के नामी वकील बिजली का बिल लेके खड़े हुए, कितना ड्यू है जी। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे, शर्म। तुम खुलवाने चलोगे मेरे साथ स्कूल, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने जिस दिन नाम लिया तो शहर के अंदर तुम्हारी क्या फजीयत होगी उस दिन तुम्हें पता। 3 बार मीटिंग कराई गई इस शहर के, इस स्कूल के अंदर नामी लोग इकट्ठे हुए, फिर वहीं पंगा फंसा। कोई कहता है स्कूल को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दो, कोई कहता है विश्व हिंदू परिषद को दे दो, कोई कहता है सनातन धर्म को दे दो, कोई कहता है फलाने को दे दो। क्यों दे दें? आप स्कूल को चलाओ, सबको फोटो सेशन कराना है, सबको अपने नाम आगे कराने हैं। ये स्कूल की बिल्डिंग आज देखिए कहाँ जा रही है, अरबों रुपए की बिल्डिंग हुई। सर, हमारे को ये मतलब नहीं है कि कितने की जमीन थी और कितने की जमीन नहीं है। ये देखिए फर्नीचर, आज तक इस शहर का कोई एनजीओ साथ में खड़ा नहीं हुआ। हर व्यक्ति को चाहिए तो साहब हमारा क्या होगा, साहब आपके फोटो खींचेंगे, हम चिंता ना करें, हम आपको अपने चैनल पे डालेंगे कि इस महान व्यक्ति की वजह से ये खेल शुरू हुआ। और अब मुझे ये लगता है कि इस सफाई का जिम्मा मुझे ही उठाना पड़ेगा, मुझे लगता है। और अब मैं सरकार से परमिशंस लेनी शुरू करता हूँ, एसडीएम साहब के पास भी जाऊंगा। मेरे को ये लगता है कि एसडीएम साहब से शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये स्कूल एसडीएम साहब के क्राइटेरिया में आना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है, उस समय डॉक्टर मैडम ऋचा राठी थी लास्ट एसडीएम। 31 मार्च 2018 ये स्कूल जब बंद हुआ था, शायद उस टाइम वो इसकी वो रही होंगी सरकार की तरफ से केयर टेकर, उनके क्राइटेरिया में आता होगा ये स्कूल। और अब ये जो इस समय जो एसडीएम साहब है, शायद ये उनके दायरे में होगा। बात करने पे पता लगाया जाएगा कि कौन है। ये देखिए आप, मार्कशीट्स, पुराने जमाने की चीजें, आपने साइंस लैब देखी, इस तरीके की साइंस लैब आज अच्छे से अच्छे स्कूलों में नहीं है। साहब क्यों कबाड़ा कर रहे हो? मैं पूछता हूँ, क्या हमारे इस काल का शहर के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं है? बुद्धिजीवी खत्म हो गए? कहाँ गए वो लोग? इस स्कूल के अंदर से पढ़े हुए लोग, कोई आईएएस भी होगा, कोई फिल्म स्टार भी होगा, कोई अच्छी पोस्ट पे भी होगा, कोई टीचर भी बने, बात खत्म। मैं चला गया तो बात खत्म। आज हमारे को मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट हमें नहीं चाहिए हमारे को किसी से कोई पैसा। सब पैसा अरेंज होगा और बड़े अच्छे लेवल पे अरेंज होगा, ये मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ। लेकिन मुझे आज मॉरल सपोर्ट दो ताकि मैं आपके इस शहर को खुलवा दूं। कितना पैसा कहां से आएगा? आज पैसे का हिसाब मांगने के लिए तो 10 महानुभाव खड़े हो जाएंगे, लेकिन मदद के लिए शायद एक महानुभाव भी नहीं आएगा। वो 10 दुकानें या 8 दुकानें, मेरा उनसे निवेदन है कि आपका जितना जितना किराया बनता है तैयार करके रखें। आप उनका पैसा, जो स्कूल का पैसा, उसको दें। स्कूल के मेन गेट के ऊपर सूसू पॉइंट बना दिया गया, लोग आते हैं
सुसु करते हैं और चले जाते हैं। क्या ये मंदिर के बाहर, तुम मंदिरों के बाहर भी जाके यही हालत करते हो? लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि साहब 8 साल से लगे हो, कब खुलेगा स्कूल? अरे भाई, अगर ये स्कूल खुलता है तो तुम्हारे को 2 पैसे का फायदा आएगा। जो तुम्हारी दुकानें हैं, लोग पढ़ने आएंगे, 2500 बच्चा, 1500 बच्चा इसमें पढ़ने आएगा, तो तुम्हारी दुकान से सामान खरीदेगा, तो मेरे घर से सामान नहीं खरीदेगा। नालायक कहता हूं मैं ऐसे लोगों को जो मजाक उड़ाते हैं पब्लिकली खड़ी होकर, तो साहब स्कूल तो नहीं खुलेगा। जो बहुत अच्छी बात है, नहीं खुलेगा, बहुत अच्छी बात। मेरे को तो ये लगता है कि शायद तुम्हारी परवरिशों में कहीं कमी रही, तुम्हारे को संस्कारों की कहीं कमी रही। सोचना चाहिए आपको। लोगों की नेम प्लेट्स रखी हैं अंदर, जिन जिन लोगों की पट्टियां रखी हैं कि भाई ये पानी की टैंकी उन्होंने दी, पानी की टैंकी उन्होंने दी, मेरा निवेदन है उनके बच्चों से, जो उनकी जनरेशन है, कि आप ही आ जाओ आगे, खुलवा लो ये स्कूल। क्योंकि अगर ये स्कूल खुलता है तो आज की जनरेशन को ऐसे ऐसे लोग होंगे जो आज तो दादी नानी बन गई होंगी, और वो अपने बच्चों को बताएंगे कि इस कमरे में मैं बैठती थी, इस कमरे में बेंच में मैं बैठती थी। और जब आज का नेक्स्ट जनरेशन का बच्चा इस बेंच पे बैठेगा तो उसको बड़ा फील होगा कि मेरी दादी या मेरी नानी या मेरी माँ इसी बेंच पे बैठती थी जिस बेंच पे आज मैं बैठती हूँ। साहब, ये स्कूल की बिल्डिंग जानबूझकर गिराए जाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये लगता है कुछ माफिया है इसके पीछे, ताकि अब ये देखिए ये कूड़ा रख दिया जाए। हो सकता है जैसे आम सरकार की बिल्डिंगों में होता है, रिकॉर्ड चलाने के लिए इस कूड़े को किस दिन आग लगा दी जाएगी और ये बिल्डिंग गिर जाएगी, बात खत्म। सरकार के कुछ नुमाइंदे आएंगे अंधभक्त और इस जमीन को कब्जा करने की कोशिश करेंगे। साहब, जिस देश का नेता धर्म की बात करता है, कल भी मैंने बात की थी, ये देखिए ये वो पट्टिकाएं लिखी हैं जिनके बड़े बुजुर्गों ने आगे स्कूल को दान दिया। कुछ आप आओ आगे आओ और करो मदद। जब इस देश के नेता धर्म की बात करने लग जाए ना, बेरोजगारी की बात छोड़कर, एजुकेशन की बात छोड़कर, सड़कों की बातें छोड़कर, और लोग उनके पीछे चल पड़े, तो सोच लेना ये देश गया। लोग कहते हैं कि हम हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है, कि ये संस्कृति रह गई हमारी। आज से 300 साल पहले इतिहास लिखा गया, उसमें लिखा गया कि भारत सोने की चिड़िया थी। अगले आने वाले 100 साल के बाद जो इतिहास लिखा जाएगा उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता था। बात बड़ी खुल के इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, और जिस वक्त अगली जनरेशन उसको पढ़ेगी तो क्लियर जानेगी इस बात को कि भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को जो राशन फ्री दिया जाता था, इसका मतलब ये देश भूखे नंगों का था, जो अपने आप में राशन ना खरीद सके। सरकारें आती रही, राशन देती रही, और ये लोग राशन की लाइनों में लगे रहे। इन लोगों ने कभी सरकार से ये नहीं कहा कि हमारे को रोजगार दो, हमारे को सड़कें दो, हमारे को हॉस्पिटल दो, हमारे को स्कूल दो, नहीं मांगा। आज आपको ये लगता है, जिस वक्त आप स्क्रॉल करते हैं वीडियोस, तो आपको ये लगता है इन मंत्रियों की बातें सुनने के लिए हम पता नहीं ना मालूम कौन से भारत में रहते हैं। आपका क्या स्टेटस है ये भी आपको पता होना चाहिए। आज दुनिया के अंदर किस लेवल के ऊपर हम खड़े हैं ये आज हमें पता होना चाहिए। हमारे नेता बड़े बड़े टिक्के लगाकर मंदिरों में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। क्या साहब हमने वोट आपको इसलिए दिया? हमने वोट आपको इसलिए दिया क्या आप हमारी जनरेशंस के लिए कुछ करें। कहां जा रही है साहब? किताबों में जा रही। 5वीं इकोनॉमी बन गई और 3री इकोनॉमी बनने वाली है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हो आप, और 5वीं और 3री इकोनॉमी की बातें करते हो आप। यहीं से अंदाजा लगाओ साहब, आज हमारी जनरेशन अगर अनपढ़ रह गई तो हमारे देश का क्या हाल होगा हमें नहीं समझ आता, हमें नहीं समझ आता। आज मैं इतनी बात बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर मेरे गुरुओं की असीम कृपा रही कि उन्होंने मेरे को पढ़ाया और मैं बोलने लायक। मेरा पुनः निवेदन है आपसे, अगली जनरेशन को पढ़ाएं, उनको संस्कार दें। आज हमारी जनरेशन के पास संस्कार नाम की शायद कोई चीज भी नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में जाता हूँ, मैं देखता हूँ हालात वहां भी बद से बदतर है। मेरे को अंदर नहीं किसी स्कूल के अंदर रिकॉर्ड करने दिया जाता, या तो शायद सरकार डरती है या प्रिंसिपल साहब को लगता होगा कहीं ना कहीं कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। या 10 स्कूल हैं ऐसे, बड़े बड़े नेता पैदा हो गए हमारे इस समाज के अंदर, इस काल का शहर के अंदर। कभी उन्होंने सोचा कि चलो यार ये स्कूल ही खुलवा दे? दोस्त, प्रत्येक व्यक्ति से मैं फिर निवेदन करता हूँ, ये काम जभी होगा जब आप अपने हाथ के अंदर ये इसकी बागडोर संभालेंगे कि ये शहर हमारा है, ये स्कूल हमारा है, तो ये स्कूल खुलेगा। आप आगे आए, मेरी मदद करें। मुझे आपके पैसे की कोई नहीं चाहिए फाइनेंशियल, मुझे चाहिए आपका मॉरल सपोर्ट। आप आए, स्कूल को संभालें। और मैं बार बार कहता हूँ ये स्कूल खुलना चाहिए, खुलना चाहिए और खुलना चाहिए।